राधे कृष्णा सभी को RS एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बीच में 2 दिन कोई भी वीडियो नहीं डाल सकी, लेकिन आज मैंने जो बच्चों के लिए टॉपिक लिया है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा जो है ये हमारा वर्ण विचार संज्ञा हो गया, ये सब कुछ बच्चे को हम सेकंड या फर्स्ट क्लास से सिखाना एग्जाम्पल के तौर पर शुरू कर देते हैं। तो आइए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, किताब आदि। ठीक है। तो संज्ञा जो होती है, जैसे हमने बच्चों को अगर हम समझाना चाहेंगे तो हम उन्हें ऐसे समझाएंगे कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, जैसे किसी का नाम राम हो गया, श्याम हो गया, कोई जगह का नाम पर्टिकुलर जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मुंबई हो गया, प्राणी हो गया, ठीक है, अब प्राणी हो गया, या फिर किसी वस्तु का नाम जैसे किताब होगी। ठीक है। तो ये सब संज्ञा के अंदर आते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। फर्स्ट वन इज जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, तो घर तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पहाड़ अनेक प्रकार के होते हैं, नदी अनेक प्रकार की नदियां होती हैं। तो जिनसे एक वस्तु से और बहुत सारी वस्तुओं को हमें ज्ञात हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, आम, रामायण, गंगा आदि। तो जो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया हो, ठीक है, एक व्यक्ति की विशेषता बताई गई हो हमें, जैसे राम जो है वो एक पर्टिकुलर इंसान रहे हैं, कृष्ण भगवान जो हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा हो गया आपका। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, जवानी, बचपन, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। इससे हम किसी वस्तु के उसके गुणों को बता रहे हैं। ठीक है। जैसे सुंदरता, किसी व्यक्ति में सुंदरता होगी, किसी की जवानी के बारे में बात करें, किसी के बचपन के बारे में, किसी के मित्रता के बारे में। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा हमेशा समूह में होती है, सेना कोई भी होगी वो भी समूह में होती है। ठीक है। तो आदि, कुंज आदि कोई भी जो समूह में बनाए गए हों उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आगे है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी आदि, ये सब पदार्थ हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन से शब्द हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के 5 भेद जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सर्वनाम होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।